ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, ये श्वेतत करके दासुर ऋषीश्वर जो राजा का वर्णन कर रहे हैं कि श्वेतत नाम का एक राजा था जिसको कोई बस में ना कर सका, जिसके अनंत कर्म हैं, किसी हथियार से उसे मारा ना जा सका, अग्नि में भी उसे जलाया ना जा सका। ऐसा ये श्वेतत नाम का राजा, ये महात्मा पुरुष, ये कहाँ से किससे पैदा हुआ है? आकाश से हुआ। कौन सा आकाश? चैतन्य आकाश से हुआ। हमारी आपकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? चैतन्य आकाश से, क्योंकि ये जो ब्रह्म है, जो आत्मा, ये चैतन्य आकाश है, ये शून्य आकाश है। जैसे आकाश हर जगह है, हर कमरे में, हर मकान में, हर घड़े में, हर जगह खाली जगह है ना, तुम्हारे हमारे पेट में भी खाली जगह है। आकाश सब में समाया हुआ है, खाली जगह का नाम आकाश है। ऐसे ही चैतन्य आकाश भी सब में समाया हुआ है। चैतन्य आकाश इस जड़ आकाश का भी आश्रय और प्रकाशक है, इस आकाश का भी वो आकाश है। इसलिए चेतन चेतना नाम एको बहु नाम, बहुत जो मैं है, मैं हूँ रूप शून्य, जड़ता रूप अहम, इनको भी चेतन कर देता है। इसलिए जासु सत्यता से जड़ माया, भास सत्य एवं मोह सहाया। मोह की सहायता से जड़ जो अहम है, इनमें चैतन्यता फूंक देने का काम वही चैतन्याकाश करता है। ये चैतन्याकाश बंधुओं हर किसी का अपना निज स्वरूप है। इसलिए संतों ने कहा, सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। ये चैतन्य आकाश के बगैर कोई बोल ही नहीं सकता। चैतन्य आकाश आत्मा को ही बोलते हैं, साक्षी आत्मा। आत्मा के बगैर कोई नहीं है। जैसे घड़ा की आत्मा क्या है? मिट्टी, मिट्टी के बगैर घड़ा बन ही नहीं सकता। ऐसे ही हमारी आपकी आत्मा क्या है? चैतन्य सत्ता। हमारे अंदर, आपके अंदर चैतन्यता ना हो तो आदमी कौन कहेगा? पत्थर ना हो गए फिर। इसलिए चैतन्यता कहाँ से आई है? ब्रह्म सत्ता से, आत्म सत्ता से, तुम्हारी आत्मा से, बुद्धि का जो साक्षी है उससे ये चैतन्यता आई है। ये चैतन्यता जो आई है तो जाएगी भी, पर जो आई नहीं, गई नहीं, उसका नाम है आत्मा। पर उसका प्रतिबिंब जब मन पर पड़ जाता है तो कहते हैं कि अब जाग गया है, अब चैतन्य हो गया है। अब बोले आँख लग गई मतलब सो गया, तो कहते माता कहता मत बोलो, वो सो गया है, उसे पता ही नहीं तुम क्या बोल रहे हो। तो क्या है? चेतना आई और चेतना चली गई। सोने में चेतना चली गई, जागने में चेतना आ गई। इस चेतना का नाम है जीव चेतना। और जिससे ये चेतना आती है उसको कहते हैं चेतनस चेतना नाम एको बहु नाम। उसको कहते हैं ब्रह्म सत्ता, उसको कहते हैं आत्म सत्ता। उसका प्रतिबिंब, कोई प्रतिबिंब कहता है, कोई रिफ्लेक्शन कहता है, कोई कहता आभास पड़ा, कोई कहता संसर्ग हो गया। जो तुम्हें समझ में आ जाए वो मान लो। पर चैतन्य सत्ता आत्मा का ही आभास या चैतन्य सत्ता आत्मा की ही सत्ता जब जीवात्मा में पड़ती है तो हम और आप मैं हूँ कहने में समर्थ होते हैं। और जब मन डूब जाता है तो चैतन्य आत्मा की सत्ता तो फिर भी मिल रही होती है, पर मन जो उसको ग्रहण करता है, चैतन्य सत्ता की, चेतन आत्मा की सत्ता को जो मन ग्रहण करता वो मन ही निद्रा में डूबा हुआ होता है। इसलिए मन ग्रहण नहीं कर पाता है। इसलिए सोने वाले से जब पूछा जाता है कि भाई तुमने कुछ जाना,
तब वो कहता सुख से सोया कुछ न जाना, कुछ नहीं जाना, इस ना जानने को उसने जाना। कौन? जो पीछे वाला है। यो बुद्धि परतस्तु सा, जो बुद्धि से परे उसने जाना है। जो और जब सब कुछ जान रहा था जागृत अवस्था में, तब उसके इस स्थिति को भी उसने जाना था कि सब कुछ जान रहा था। जानना ना जानना को जो जानता है वो तो है आत्मा। जो अभी जान रहा है सब बाद में सो जाएगा, वो है जीवात्मा। ऐसी जीवात्मा उस चैतन्य सत्ता आत्मा का सत्तापना, सतपना, चेतनपना, आनंदपना लेकर के ही हाँ ये अहम अस्मि कहने में समर्थ होते हैं। मैं सब कुछ जानता हूँ, ये चेतनता कहने में समर्थ होते हैं। इसलिए यहाँ कहते हैं कि ये जीवात्मा, ये श्वेतत्व रूप राजा, यही जीवात्मा है जो इस शरीर का राजा है। इसमें कामनाएं अनंत भरी हैं। ये किसी अस्त्र शस्त्र से मरता नहीं, अग्नि में भी जलाया नहीं जा सकता है। शरीर ही अस्त्र शस्त्र से मरता है, अग्नि से शरीर ही जलाया जाता है। परंतु ये मन तो नहीं मरता। माया मरी न मन मुआ, मर मर गए शरीर। मन और माया नहीं मरी, अर्थात ईश्वर और जीव भाव ब्रह्म में तब तक बने ही रहते हैं जब तक तुम्हारे अंदर मन जिंदा है। और मन मर गया तब तो फिर हम न तुम दफ्तर गुम। परछिन्न भाव ही खत्म हो गया, देखने वाला ही नहीं रहा, तो कौन जगत देखेगा? जगत देखने वाले आप हो ना, इसलिए जगत दिखता है। आप पति हो इसलिए पत्नी दिखती है। आप पति पना निषेध करो, पत्नी दिखना बंद हो जाएगी। बोला ये अपेक्षित शब्द है। आप देखने वाले मत बनो, दिखने में दृश्य नहीं आएगा। दृश्य तब तक दिखता है जब तक आप देखना चाह रहे हैं। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, वो श्वेतित करके जिस जीवात्मा रूप मन का निरूपण किया, वो चैतन्याकाश से उत्पन्न हुआ। उसने अपने पीछे की ओर इंद्रियां तो देखने के लिए थी नहीं, इंद्रियां बाहर की ओर देख रही थी, और बाहर में शरीर खड़ा था, उसी में मैं बुद्धि कर ली है। जैसे आकाश का पक्षी आकाश में रहता है और जैसे पवन आकाश में है, ऐसे ही वह पुरुष जगत में फैल रहा है। हमारे अंदर में वो मन है, तुम्हारे अंदर में वो मन है। किसी का सात्विक चेष्टा है, किसी की राजस चेष्टा है, किसी की तामस चेष्टा है। इस प्रकार सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी जगत बन करके वो पुरुष फैल रहा है, मन फैल रहा है। उस परम आकाश में चैतन्याकाश से फुर रहा है, तो उसी में तो स्थिति है। जैसे वायु आकाश में स्थित रहती है, ऐसे ये पूर्णात्मक जीवात्मा भी है, ये भी आत्मा रूप आकाश में स्थित है। इसने क्या किया है तो उसके विषय में कहते हैं, उस परम आकाश रूप आत्म सत्ता में उसने बगीचे संयुक्त एक स्थान अपनी क्रीड़ा के निमित्त बनाया है। चैतन्याकाश जो आत्मा है, उसने अपने खेलने के निमित्त एक बुद्धि रूपी गुफा बनाई, जहाँ पर अहम अस्मि फुर रहा है। तो कहते हैं एक स्थान अपनी क्रीड़ा के निमित्त रचाया। पर्वत के शिखर में मोती की बेलें रची, सिर बनाया, बाल बनाए, आंखें बनाई, उसमें 7 बावलियां बना दी। हाँ मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाज, विशुद्ध, ये 7 चक्र है ना, आज्ञा चक्र, विशुद्ध, अनाहत, ऐसे करके ये 7 चक्र हैं, 7 बावड़ियाँ बनाई। 7 बावड़ियों से शोभा पाता है। और 2 दीपक उसमें लगा दिए। जो बगीचा लगाया उसने, किसमें लगाया ये बगीचा? आत्मसत्ता में, अहम अस्मि फुरा, यही तो मन है। इसने बगीचा शरीर रूपी बनाया। हाँ, इसमें 7 चक्र बनाइए, 7 बावड़ियाँ हैं, और 2 दीपक बना दिए। ये एक पैरा एक ये 2 दीपक हैं जिनसे देखते हो, जो तेल और बत्ती के बिना ही जगते रहते हैं, देखते रहते हैं दुनियादारी।
और शीत और उष्ण रूप हैं, कभी अधा को और कभी ऊर्ध्व को। हाँ, कैसा है? कभी अधा को कभी ऊर्ध्व को, ये मन जाता रहता है। पुण्य कर्म करेगा ऊर्ध्व को चला जाएगा, पाप कर्म करेगा नीचे को चला जाएगा। पुण्य कर्म होवेंगे मनुष्य का शरीर मिल जाएगा, पाप कर्म होवेंगे जानवर के शरीर मिलेंगे। भ्रमता रहता है ये मन, पुनर्प जननम पुनर्प मरणम में भटकता रहता है। कहने का मतलब उसने मूर्ख मनुष्य भी बनाए। ये मन जब शास्त्र संस्कारी होता तो यही विद्वान हो जाता है, और जब यही शास्त्र को नहीं पढ़ता तो मूर्ख बना देता है। यही विद्वान बनाता है मन, यही मूर्ख बनाता है। इसलिए मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधुरात मनस्तस्य नात्मयमात्मनः जितः। उसका मन तो उसका मित्र है जो शास्त्र के अनुसार चलता है, जो सच्चाई के रास्ते में चलता है, जो समधम धारण करता है, जो भगवत भक्ति करता है, जो निष्काम भाव से सेवा शुश्रूषा दूसरों की करता है, अपने काम करता दूसरों के भी काम में आता है। ऐसे लोग अपने आप अपने मित्र बन जाते हैं। उनका मन अपना मित्र होता है। परंतु जो इसके विपरीत चलते हैं, शास्त्र की आज्ञा धारण कर नहीं करते, उनका मन ही उसका शत्रु बन जाता है। ऐसे को उसने मूर्ख मनुष्य बना दिया। लोग कहते हैं हमारे मन ने मुझे मूर्ख बना दिया, मैं अपने मन ही से परेशान हूँ, ऐसे लोग बोला करते हैं। कोई ऊर्ध्व में स्थित है, कोई मध्य में, कोई अधा चला जाता है इस मन की वजह से। इसलिए मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी संवार लो बस हो गया भजन। इसलिए ये अपने कर्मों के अनुसार ऊपर नीचे बीच में भटकता फिरता है। कोई दीर्घ काल में नष्ट होते हैं, कोई शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, कोई वस्त्रों से आच्छादित हैं। हाँ, बंदर वगैरह हैं, बहुत बंदर घूम रहे जानवर, कोई कपड़ा नहीं पहनते, नंगे रहते हैं, दिगंबर वाला त्यागी हैं, कल के लिए भोजन भी तक नहीं रखते, इतने तो त्यागी हैं ये। परंतु ये त्याग की महिमा मनुष्य के लिए है, जानवरों के लिए नहीं है, क्योंकि जानवर भोग शरीर है और मनुष्य भोग के साथ साथ योग करने का भी अवसर मिलता है इस शरीर में। मनुष्य शरीर जो पीछे कर्म किए उनको भोगने के लिए मिला है, और नए कर्म हम ऐसे बना लें कि पीछे वाले भी नष्ट हो जाएं, आगे भी कर्म ना होवें। ऐसे अंतर्यामी आत्मा को जान करके अज्ञानता जब नष्ट हो जाती है तो कर्म की गांठ कट जाती है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। उस परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार होने से कर्म बंधन कट जाते हैं, हृदय की गांठ कट जाती है। छिद्यन्ते सर्व संशया, सारे संशय खत्म हो जाते हैं। जीव ईश्वर का भेद, हाँ, मैं मुक्त हो जाऊंगा मरने के बाद कि ये शरीर के रहते ही मुक्त हैं। शरीर से कोई मुक्त होता है या शरीर में रहने वाला कोई तत्व ऐसा जो नित्य मुक्त है, उसी में मैं बुद्धि करने से मुक्ति होवेगी, अथवा शरीर में मैं बुद्धि करने से मुक्ति होवेगी, वैकुंठ जाकर के मुक्ति होवेगी, या मुक्ति नाम का तत्व कोई अंदर ही बैठा हुआ है। तो मुक्त स्वरूप निज आत्मा, आत्मा ही है। लोकांतर में भी जाकर के मुक्ति होती है, इसका हम निषेध नहीं करते, शास्त्र वचन है। पर वहाँ जाकर के भगवान की सारूप सामीप्य सालोक आदि 4 प्रकार की मुक्तियाँ प्राप्त होती हैं, और वहाँ जाकर के भगवान के समीप पहुँचते हुए दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान सहज में ही हो जाता है, कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे सेक्स आदि की शिक्षा यहाँ कोई देता नहीं, बगैर दिए ही सारे लड़के बच्चे सबरे सीख जाते हैं अपने आप ही, क्योंकि माहौल ऐसा है। ऐसे वैकुंठ आदि शिवलोक आदि जो लोक हैं, ब्रह्मलोक आदि, हाँ, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी की समीपता मात्र से दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान सहज में ही प्राप्त हो जाता है। वैकुंठ धाम में श्री हरि विष्णु की कृपा से सहज में हो जाता है ये बोध, और शिवलोक में शिव जी की कृपा से सहज में ही हो जाता है। कैवल्य निर्माण तो इस दुर्लभ आत्म तत्व को मैं बुद्धि करके स्वीकारने से ही होता है, और
भगवान के लोक आदि में जाकर जो मुक्तियां हैं वो मुक्तियां भी आत्मा निराकार, जब भगवान विष्णु निराकार होवेंगे तो उनके भक्त भी साथ में ही निराकार रूप में लीन हो जाते हैं। यही तो कैवल्य निर्वाण है। उसको चाहो तो यहाँ कर लो, अपनी आत्मा में मैं बुद्धि स्थापित करके, शरीर आदि से मैं बुद्धि हटा करके आत्मा में स्थापित करना है। इस मन ने अदा ऊर्ध मध्य आदि में स्थिति प्राप्त की है। कर्मों के अनुसार घटी यंत्र की नाई भटकता फिरता है, कभी ऊपर जाता, नीचे जाता, बीच में जाता है, भटकता रहता है। कई जल्दी नष्ट हो जाते हैं शरीर की दृष्टि से, कई थोड़ी देर में होते हैं, कई बहुत लंबा जीते हैं, कई कपड़ों से आच्छादित हैं, कोई कपड़ों के बगैर ही रहते हैं। इस दुनिया में जितने जानवर हैं बगैर कपड़े के रहते हैं। मनुष्य केवल कपड़ा पहनता है, बाकी सब बगैर कपड़े के बने रहते हैं। उस नगर में उसने 9 द्वार, 9 दरवाजे लगाए। श्वेतत नाम के राजा ने, जो कि जीवात्मा का निरूपण किया जा रहा है, उसने शरीर की संरचना अपने कर्मों के अनुसार होती ना, इसीलिए कहते हैं अपना शरीर बनाया। बनाया का बनाया तो ईश्वर ने, पर ईश्वर ने अपने आप तो बनाया नहीं, तुम्हारे जैसे कर्म है उसी के अनुसार शरीर बनाया। तो जीवात्मा के कर्मों से शरीर बना है, ना कि ईश्वर ने बनाया, इस दृष्टि से कहा। इसलिए उसने एक नगर बनाया जिसमें 9 दरवाजे लगाए। हाँ, ये वाला और ये 5 तो यही हो गए हैं, 2 आँखें, 2 नाक और मुंह और 2 कान, 7 हो गए। और 2 नीचे वाले, हाँ 2 नीचे वाला दरवाजे, और एक ये ब्रह्मरंध्र वाला 10वां गुप्त द्वारा। हटली छोड़ चला बंजारा, इस हटली में 9 दरवाजे, 10वां गुप्त द्वारा। हटली छोड़ चला बंजारा। ये बंजारा, ये जीवात्मा अंतिम समय में शरीर का जब त्याग करता तो कोई कोई योगी का जीवात्मा 10वें गुप्त द्वार से निकल जाता है, ऐसा कहा। तो यहाँ कहते हैं कि उसने उस जो नगरी बनाई है, जो बगीचा बनाया है, हाँ उसमें जो नगर रचा है उसमें 9 द्वारे 9 द्वारे स्थापन किए हैं। और उसमें निरंतर वृक्ष रोपे हैं, हर जगह रोमावलियाँ, कान में तो बाल है, मुख के ऊपर तो बाल, हर जगह बगीचा लगा है बोला। हाँ, सर पे तो बाल, कौन दरवाजा खाली है नहीं जहाँ बगीचा ना लगा हो, लगभग बगीचा हर जगह लगा है। तो कहते हैं कि हर जगह पेड़ लगाए हैं, उसमें निरंतर वृक्ष रोपे हैं। उसने पंचदीप देखने निमित्त किए हैं। 5 ज्ञानेंद्रियाँ, यही 5 दीप हैं जो देखने के निमित्त किए हैं। 3 स्तंभ रचना किए हैं। हाँ, 3 स्तंभ बनाए हैं शरीर के जो आधार हैं, जिनमें छोटे स्तंभ भी हैं और मूल में मूल के जो स्तंभों पर लेपन किया गया, चमड़ी मांस मज्जा आदि ये सब ढके हुए हैं। और पाद तल संयुक्त किए, पैर बनाए हैं उसने। चलने फिरने वाला नगर है ये। निदान महामाया से उस श्वेतत नाम के मन, हाँ श्वेतत नाम का जो मन रूप राजा है, उसने ये नगर रचा है। ये कौन बात कह रहा है? ये दासुर नाम का ऋषिश्वर अपने पुत्र को उपदेश दे रहा है, मन को समझाने के लिए, मन से अलग होने के लिए, आत्मा में स्थिति प्राप्त करने के लिए उपदेश चल रहा है। और आज इतना ही। ओ